आज की इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है पैसा। और यकीनन ये एकमात्र ऐसा आंसर होगा जिससे ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे। हालांकि खुश रहना या सुखी होना एक मानसिक स्थिति है जो किसी पैसे या किसी और बात पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि एक गरीब आदमी भी बहुत सुखी हो सकता है और एक अमीर भी बहुत दुखी। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पैसे को लेकर आपका नज़रिया बदल देगी। एक विचित्र स्वभाव का साधु था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता। हाँ, लेकिन साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता जरूर था, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती। वह कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथुनी टूटी तो एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, ये मोती ले लो, यही एक मोती है मेरे पास। मेरे गांव से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी ये छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप अपने पास ही रखो। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में भी आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक घर था। मोती मांगने की चाह उसे उस घर के सामने भी ले गई। माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने आवाज लगाई। किसान बाहर आया। उसने साधु के स्वागत में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु महाराज पधारे हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव छूकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देखो लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे इसलिए मुझे कान भर मोती दे दो, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों को आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा है। साधु ने आंख बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर कर भोजन करता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ, फिर वो भोजन दाल रोटी हो या रोटी चटनी, प्रसन्नता का नमक उसमें सदैव भरा रहता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, मुझे चलने की अनुमति दो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित मतलब अच्छे बोल, अच्छे वचन। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़े, हीरे मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।